हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट पॉइंट क्लासेस में। हम आज क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। यह ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं से पहले शून्य शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने पहले पढ़ा कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्रकृत संख्या कहती हैं। तो ये संख्याएं यहाँ पर भी हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही हैं। अगर इनके पहले 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होगी उन्हें पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अब देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। हमने अभी पढ़ा पूर्णांक 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। उनसे पहले हमने ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया। ऋणात्मक यानी जिसमें माइनस चिन्ह हो, जैसे कोई भी संख्या है ये 1, और इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो एक धन का चिन्ह है। अगर इसी में हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो इसे हम ऋणात्मक कहेंगे। वैसे ही पूर्ण संख्याओं से पहले माइनस जोड़ दिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो इनका हर है ये वाला वह कभी 0 ना हो। जैसे 2/3, 6/7, 3, 2/1 या ऐसे 3 भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये p/q के रूप में नहीं है, लेकिन सभी संख्याओं के नीचे एक छिपा रहता है, इसलिए हम इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। और जब हम इसे 1 लगाएंगे तो यह p/q के रूप में हो जाएगा, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3 और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हमने जो भी देखा वह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसे आप लोगों को समझ लेना चाहिए, लेकिन अब हम जो देखेंगे वह इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए। चलिए समझते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि जैसे आप कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 8 लेते हैं, अगर इसे 2 से भाग देते हैं 2 चौक 8, 0 बचता है। वही अगर आप 2 से 5 में भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचता है। पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, फिर 2 5 10 करते हैं। कट तो जाता है लेकिन यह पॉइंट लग जाता है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, पॉइंट या और कुछ भी संख्या कोई भी ना आए, पूरा ऐसे ही कट जाए, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, जैसे 3, 5, 7 ऐसे इत्यादि। अब देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनके 2 भिन्न गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, 7। अगर आप 1 को लेंगे तो इसके भी गुणनखंड हैं, लेकिन ये भिन्न नहीं है, एक ही जैसे हैं, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। सबसे अभाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। जब आप 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका तो एक गुणनखंड होगा, फिर 2 होगा और 2 होगा, इसके 1 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है, ऐसे ही और हैं। अब इस चैप्टर के और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इनको तो आपको याद करना चाहिए कि 1 से 50 के बीच 15
अभाज्य संख्याएं हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो आपको पहले से याद रखना चाहिए कि 15 अभाज्य संख्या हैं, या वैसे आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और एक सूत्र जो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक आदमी का नाम है और विभाजन यानी कि भाग देना, और प्रमेयिका यानी नियम। यूक्लिड ने एक भाग देने का नियम बनाया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, जो इस प्रकार है: a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य है, b भाजक और q भागफल, r शेषफल। इस प्रकार इसे देख सकते हैं। इस तरह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।